अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? और ये है टाइम तकरीबन 6 बजे का। लाइट आ गई थी हमारी, तो ना मैंने कहा अब शाम की सब्ज़ी पकाने की तैयारी करें। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। और ये देखें, नाबिया पास में बैठी हुई खूब बातें कर रही थी मुझसे। ये असल में मैं बैंगन काट रही थी। बहुत अरसे बाद मैंने आपको दिखाया था, सब्ज़ी ली थी और मैंने आपसे ये भी कहा था कि देखेंगे ये लोग क्या खाते हैं क्या नहीं खाते। तो अभी मुझे बैठे हुए कह रही हैं कि ना आप यही पकाती हो, मैं तो नहीं खाऊंगी, ये बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी और मुझे नहीं पसंद, आप ये पका रही हो। और पता नहीं इसने इतनी बातें करी मुझसे, तो मैंने कैमरा इसकी तरफ कर दिया। तो कह रही मम्मा आप मेरी तरफ क्यों कर रही हो कैमरा? मैंने कहा आप इतने मज़े मज़े की बातें कर रही हो ना, तो आपको भी मैं कैमरे में दिखाती हूँ। ये बैंगन जबकि इतने सारे ख़राब निकले हैं ना, कीड़े वाले, बिल्कुल ख़राब। और ये पता है मुझे कह रही थी कि ना मम्मा मैं बड़ी हो 14 ईयर्स की होंगी तो आप मुझे खाना बनाना सिखा देना, और फिर मैं 20 ईयर्स की होंगी तो मैं बाबा के लिए खाना बनाऊंगी। और बाबा को क्या पसंद है सबसे ज़्यादा? तो मैंने कहा आपके बाबा को यही पसंद है जो आप कह रही हो मैं नहीं खाऊंगी, बैंगन पसंद है आपके बाबा को। अच्छा मम्मा मैं ना बाबा के लिए बैंगन बनाऊँगी। मैंने कहा चलो सही है, आप बड़ी हो जाओ फिर बनाना खाना ना अपने बाबा के लिए। मेरा वैसे इरादा यही है, मैं अपनी बेटी को घर के सारे काम सिखाऊं, सिलाई भी सिखाऊं। जो एक लड़की को सब कुछ आना चाहिए वो सब सिखाऊंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और वैसे तो कहते हैं कि माँ जिस तरह की होती है बेटी भी वैसे ही बनती है, और ये बात बिल्कुल हकीकत है। बहुत सारे आसपास भी मैंने लोगों को देखा और देखती हूँ, उससे बहुत तजर्बा मिलता है कि बेटियों की परवरिश बहुत बहुत अच्छे से करनी पड़ती है, जब जाके ना वो अगले घर में जाके अच्छा किरदार अदा करती हैं। सच जो बात है। और वो हर तरह के मसला मसाइल से सेक्रीफाइस करती हैं, समझदार होती हैं। तो ये बैंगन तो कट गए थे, मैंने सालन भी पकने रख दिया था, आटा वगैरह गूंद दिया था। तो ना फिर मैंने कहा चला अभी लाइट आई है, पहले मेरा इरादा नहीं था प्रेस का, फिर मैंने कहा नहीं चले अभी कर ही लेते हैं, क्योंकि कल दोबारा कपड़े धुलेंगे तो फिर और ज़्यादा कपड़े हो जाएंगे। क्योंकि ये आज भी ना 3-4 दिन के कपड़े हैं। तो ये देख रही हूँ, ये अभी सिर्फ बच्चों के कपड़े उतार के लाई थी मैं, अपने नहीं उतारे मैंने। तो ये उल्टे करके प्रेस इसलिए करती हूँ, माहिन की शर्ट ये लेस जो लगी हुई है ना ये टिश्यू की है, तो ये जलने का ख़तरा होता है इस वजह से। तो अभी ये जो साथ में आपको इस तरीके जो ऊपर नज़र आ रहे हैं कपड़े, ये जो हैंगर है कपड़े सुखाने का ना अब्दुल राफ़ी का, तो मैं अब्दुल राफ़ी के कपड़े यहीं सुखाती हूँ। छोटे छोटे होते हैं, बाहर रस्सी पे से गिर जाते हैं। तो ये मैं उतारूँगी जब जब मैं ये बड़े कपड़े इस्त्री कर लूँगी बड़े बच्चों के ना, तो फिर उतार के रख दूँगी। तो फिर अब्दुल राफ़ी के भी आज बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे। असल में इस वीक इसने गंदे भी बहुत किए। और ये देखें आज मैंने की थी अपनी ड्रेसिंग साफ़। ये हैं सारी बच्चों की दवाइयाँ, परफ्यूम, एक्स्ट्रा चीज़ें सब इसके अंदर हैं। और ये आ गया मेरे घर का लुक। ये तकरीबन 8 बज रहे हैं और मैंने अपने मियाँ के आने से पहले सारे काम तमाम कर लिए थे। ये अब 2-4 बर्तन रखे हुए थे, मैंने कहा चलें इसको लगाते हैं। ये मैं बर्तन धो के गई थी ना सारे, और आपको पता है मैं कपड़े चेंज करके लाई थी, तैयार होकर आई थी, पर मैं ना फ्रिज में से कोई चीज़ निकालने गई, आटा निकालने गई, तो मेरे ऊपर ना वो सालन की कटोरी, ये बच्चे लगे रहते हैं ना फ्रिज के अंदर, इन लोगों ने सालन गिराया हुआ था। वो एकदम जैसे ना मैंने कटोरा उठाया ना उसके ऊपर था, वो सारा मेरे ऊपर आ गया। तो फिर मैं दोबारा, ये देखें मैं दोबारा फिर कपड़े चेंज कर आई थी, कपड़े मेरे सारे ख़राब हो गए थे। तो फिर मैं बच्चों को अंदर कमरे में करके मैंने कहा तवे के पास ना आना, तवा भी गर्म हो गया और ना फिर आप लोग कहीं आ ना जाओ पास। तो ये छोटा सा पेड़ा नज़र आ रहा है, ये मेरे बेटे अब्दुल सबूर बना के गए थे कि मम्मा इसकी भी रोटी बनाना बाबा के लिए। मैंने कहा अच्छा चलो मैं बना दूँगी। अब मैं रोटियां बनाने लगी थी और ना बस इस टाइम जबकि रात हो जाती है, लेकिन अब 2 दिन से धूप सी निकल रही है ना, तो गर्मी हो रही है आजकल काफ़ी ज़्यादा। तो बैंगन तो खैर मेरे तैयार हो ही गए थे, लेकिन मैंने दोबारा चूल्हा चलाया था। मैंने कहा नमक वगैरह चेक कर लें, नमक मैंने हल्का ही रखती हूँ, तो फिर मैंने बाद में टेस्ट करके ना फिर थोड़ा सा और डाला था। तो मैंने कहा थोड़ा सा पक जाए, क्योंकि कहते हैं ना कच्चा नमक नहीं खाना चाहिए, उसको थोड़ा सा चूल्हे पे पका लेना चाहिए। तो इसलिए फिर मैंने चूल्हा जला दिया था दोबारा,
सालन के नीचे। और फिर मेरा ये होता है कि मैं बर्तन खाली कर देती हूँ, क्योंकि हमारा सालन थोड़ा सा होता है ना, तो वो फिर मैं बड़े बर्तन में से नहीं, और सालन हमेशा पकता खुले बर्तन में है, अब वो पक कर थोड़ा हो जाता है तो फिर मैं उसको छोटे बर्तन में डाल देती हूँ। तो ये देखें, अभी बस ये 4 ही रोटियां हर मैंने बनानी थी। एक अब्दुल सबूर बना के थी, जबकि मेरा दिल था मैं ये उठा दूँ पेड़ा, लेकिन फिर मैंने कहा ये ना वो गुस्सा करें। तो ये देखें, सबसे एंड में मैंने अब्दुल सबूर की रोटी बनाई, तो मैंने कहा ये आपको दिखाती हूँ। ये छोटी सी रोटी बनी है इसकी ना, और छोटी रोटी सेकनी कितनी मुश्किल हो जाती है। तो ये देखें, ये मैंने देगची निकाल ली थी। पहले मैं कटोरा, मैं इससे भी छोटा कटोरा ढूंढ रही थी जिसमें मैं सालन रखती हूँ ना, तो इसमें कुछ रखा हुआ होगा मैंने, या कुछ भेजा होगा नीचे वगैरह, तो था नहीं। तो फिर मैंने कहा चले देगची में डाल देती हूँ सालन। तो ये मैंने सालन इसके अंदर डाल दिया था। अब मैंने ये बर्तन तो जो एक चाय का कप था, दलिए की कटोरी थी, 2-3 बस बर्तन थे, आटे का कटोरा था और कढ़ाई थी। फिर मुझे याद आया कि बनाना रखे हुए, तो ना इसका शेक बना देती हूँ, क्योंकि फिर मेरे हस्बैंड भी कहेंगे कि ना तुमने ये ख़राब कर दिए लेकिन बनाए नहीं। पता नहीं लाए थे तो इतने सख्त हो रहे थे, और अब अचानक से कल ये काले काले से हो गए। तो मैंने फिर ये सारे ही जितने थे सबका ही बना दिया। मैंने कहा फिर ये और ख़राब हो जाएंगे ना, इस वजह से। तो बस ये मैंने कहा बर्तन ग्राइंडर भी साथ ही धो दूँगी, तो पहले मिल्क शेक बना लेती हूँ, फिर सारे बर्तन इकट्ठे करके धो दूँगी। तो ये इधर अनाबिया भी आ गई थी मेरे पास, खड़ी थी, मम्मा मुझे फीडर, और ये इसका फीडर सिंक में गिर गया। अब ये देखें मैंने, अच्छा मैं बनाना ना पानी डालकर चीनी डाल के ग्राइंड कर लेती हूँ, बाद में दूध डालती हूँ। ये दूध थोड़ा सा रखा हुआ था फ्रिज में ना, तो वो भी मैंने डाल दिया, और ये दूध पका हुआ था, ये मैंने अब यूज़ करूँगी। ये मेरे हस्बैंड कल ही ले आए थे आज का भी दूध, तो फिर मैंने आज सुबह में पकाया था, तो अब ये यूज़ होगा। अभी जो मग्गे में मैंने डाला ये कल का था। अब देखेंगे मिल्क शेक हो चुका है तैयार। अब इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। 9:30 बजे अगेन हमारी लाइट चली जाती है। अब ये देखें मेरे फाइनल लुक है किचन का। आपको कैसा लगा मेरा लुक ज़रूर 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 बताएं, और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये गलती से मैं फ़ैन ऑफ करी थी तो लाइट बंद हो गई। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर 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 कीजिएगा, और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।